हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 10.3 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना, पहला का ये। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं ना कि इसमें लंबाई कैसे पता करेंगे, चौड़ाई कैसे पता करेंगे, जो ठीक है। तो जो शुरू में दिया गया है ना उसको हम लंबाई मान लेंगे, और जो बाद में दिया गया है चौड़ाई, क्योंकि लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एल से लेंथ यानी कि लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला एल इंटू बी। एल है 3, बी है 4, 3 × 4 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप कहेंगे ठीक है। अगर ये नंबर समझ गए हैं तब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बी नंबर से ना डायरेक्ट हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एल इंटू बी यानी कि 12 × 21, 12 एकम 12, 12 दूनी के 24 एक 25, यानी कि फ्रेंड्स 252 क्या है मीटर में ना, तो मीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस प्रकार सब लिखेंगे। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। फिर सी नंबर में निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला एल इंटू बी यानी कि 2 × 3, तो 2 × 6 किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर भी हमने हल कर लिया है। डी देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फिर से फार्मूला वही होगा एल इंटू बी यानी कि 2 × 70, और 70 दूनी के 140 सेंटीमीटर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात देखें, एक हमारा मीटर में प्रश्न था, एक हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर में प्रश्न था। दोनों का इकाई सेम नहीं है। अगर फ्रेंड्स इकाई सेम नहीं रहेगा ना तो आंसर भी सेम नहीं आएगा। तो आप या तो ये कर सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो फ्रेंड्स ये ना मीटर और सेंटीमीटर दोनों यहाँ पर मिला हुआ है, तभी यह सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर का हमने सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। दूसरा में बोला गया है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा ये है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा के नंबर को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला भुजा स्क्वायर कह सकते हैं या फिर भुजा गुने भुजा, बात हमारा बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए भुजा कितना दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर 10 ना, तो 10 का वर्ग कर दीजिए तो कितना होगा 100। किस चीज़ में? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आप फ्रेंड्स चाहे ना 30 प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 × 10, तब भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 ही प्राप्त होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर को सॉल्व करेंगे। 14 सेंटीमीटर ना है, तो लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग स्क्वायर, इस प्रकार से है ना। 14 दिया गया है यानी 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना 196, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर 14 × 14 भी कीजिएगा ना तो यही प्राप्त होगा। हमें तो फ्रेंड्स याद है तो हम लिख देते हैं, आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते बनाते आपको भी याद हो जाएगा। सी नंबर में देखिए यहाँ भी लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, मीटर ना है तो मीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट दूसरा का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। तीसरा में देखेंगे ना, तो बोला गया 3 आयत की विमाएँ निम्नलिखित है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा का ये नंबर सॉल्व करेंगे, है ना। ए बी सी, और लास्ट में पूछा गया ना कि इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और सबसे कम किसका है, तो दोनों का यहाँ पर निकाल देंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला आपको हम बता दिए हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 9 × 6 दिया गया है ना, तो 9 × 6 कर देंगे तो 9 × 6 = 54, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ए का। बी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 × 17 कर देंगे तो 17 × 51 मीटर स्क्वायर है। सी देखिए 4 × 14 कर देंगे
तो 14×56 मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हम जान करके ना इस प्रकार से बना दिए हैं डायरेक्ट ही। आपको पूरा लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर, फिर फार्मूला लिखिएगा और उसके बाद बैठा करके बनाना है। हम फ्रेंड्स इस प्रकार से डायरेक्ट बना देना ताकि आपका यहाँ पर समय बचे। ठीक है, अब देखिए किसका क्षेत्रफल यहाँ पर अधिक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका आया है, सी का ना 56 आया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयत सी का क्षेत्रफल अधिक है। अब एक बोला गया था कि किसका कम है, तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से कर देते हैं दोनों का आंसर। तब देखिए आप ही कि किसका सबसे कम है। तो सबसे कम तो फ्रेंड्स इसका है 51, तो लिख देते हैं आयत बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा तो सॉल्व हो जाता है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर में बोला गया ना कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो बगीचे का यहाँ पर ना चौड़ाई ज्ञात करना है। तो वैसे फ्रेंड्स इसका क्या हम आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा दें। देखिए आयत का फ्रेंड्स अगर चौड़ाई पूछा जाए, आयत का चौड़ाई, तो फार्मूला हो जाता है ऊपर लिख दीजिएगा क्षेत्रफल और नीचे लंबाई। अगर फ्रेंड्स जस्ट इसका उल्टा पूछा जाए कि आयत का लंबाई बराबर, तो लिख देंगे क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना है 300 ना, तो लिखिए 300 बटा लंबाई, लंबाई कितना है 50 मीटर वाला लंबाई ना, तो लिख लीजिएगा 50। काटिए 0 से 0, 5 6 30, तो फ्रेंड्स 6 क्या है मीटर। तो पूछा क्या गया था फ्रेंड्स आयत की चौड़ाई, हम चौड़ाई ही ना निकाले हैं, तो लिख देंगे 6 मीटर है चौड़ाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आसान है, सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर सवाल हल हो गया है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए पाँचवा, पाँचवा में बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर ना 500 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा आयताकार भूखंड पर ना 8 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 मीटर की टाइल 100 मीटर की दर से ना यहाँ पर टाइल लगाना है। तो उसका खर्चा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल निकालिए। जब भी टाइल वाला प्रश्न आ जाए कैसे कैसे लगाना है, इतना रुपये की दर से, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला L×B यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई देख लेते हैं 200 और चौड़ाई, अच्छा लंबाई है 500 और चौड़ाई है 200। 500 गुने 200 कर दीजिए, तो 5 दूनी के 10, 2 और 2 4 शून्य ना आ जाएगा टोटल, तो 1 2 3 4 शून्य। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल आ चुका है इतना मीटर स्क्वायर। अब बोला गया ना 8 रुपये प्रति मीटर की दर से ना प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च। तो 100 वर्ग मीटर की दर से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइल कितना लगेगा जो कि याद कर लीजिए, 100 से भागा दे देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 पर 1 2 3, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर में यहाँ पर टाइल लगाना है। तो इसका खर्चा बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे कुल खर्च 8 रुपये मीटर की दर से, तो 1000 में गुना कर दीजिए 8 से, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 8000 रुपया यहाँ पर खर्च हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर सवाल हल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स हम छठा नंबर को। छठा में बोला गया कि एक मेज की ना ऊपरी पृष्ठ की माप 2 गुने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो मेज का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, एक लंबाई है तो एक चौड़ाई है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लिख देते हैं, चलिए ना बार बार लिखिएगा, आपकी नज़र से जितना बार होकर निकलेगा ना आपको याद हो जाएगा। तो 1 2 गुने चौड़ाई 1.50, ये फ्रेंड्स 1.50 कहने का मतलब क्या 1.5, और 1.5 दूनी के 3। तो क्या इस प्रकार से डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, और नहीं तो पूरा गुना कीजिएगा ना। तो देखिए 15 दूनी 30, फिर एक देखिए 15 दूनी के 30, एक जीरो तो एक जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद जीरो हट जाता है, तो सिर्फ 3 ही ना यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, ये सभी मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, यही आंसर होगा। ठीक ना। चलिए ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा में था, 2 अंक के बाद हट गया, तो ये सभी मीटर में ही रहेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। सातवां देखिए, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर है तथा चौड़ाई इतना है, तो फर्श को ढकने के लिए वर्ग में गलीचे के तो कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। सेम वही कंसेप्ट, इसमें भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला L×B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, एक लंबाई है 4, चौड़ाई है 3.50, गुना कर दीजिए। 4 से 0 में करेंगे तो 0, 4 पचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 दिए के 12 2 14, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता। तो आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर।
हिंदी में अगर आप लिखिएगा ना तो यहाँ पर वर्ग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में लिखेंगे तो बस मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे 8वां में, 8वां नंबर भी फ्रेंड्स सेम वही कंसेप्ट है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट पर सभी प्रश्न यहाँ पर बनने वाला है। तो अब आप क्या कर लीजिएगा, 8 नंबर से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर तक के जो प्रश्न यहाँ पर है ना, ये सभी आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। 7 तक हमने यहाँ पर बता दिया है। बन जाएगी फ्रेंड्स प्रश्न तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो कल के वीडियो में तो हम कवर करा ही देंगे ना। तो जो भी फ्रेंड्स कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।